जाके पैर न फटे बिमाई तेका जाने पीर पराई। सालनी की कहानी। जाके पैर न फटे बिमाई। ब्लॉग में क्या छपी, सहमति तथा असहमति प्रकट करने वालों की झड़ी सी लग गई। कल तक की सामान्य सी स्त्री आज चर्चा का केंद्र बिंदु बन गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक कहानी उसे इतने सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देगी। व्हाट्सएप पर तथा पत्रों के द्वारा न जाने कितनी ही स्त्रियों ने उससे अपने अपने अनुभव बांटना शुरू कर दिए और पत्रों को हाथ में लिए लिए सालनी सोचने लगी कि क्या कभी सासू माओं का व्यवहार अपनी बहुओं के लिए बदलेगा। कितनी बार उसकी मित्रों ने अपनी अपनी सासू माँ की शिकायत की थी, पर हर बार वह सबसे अपने अनुभव के आधार पर यही कह दिया करती थी कि यह निर्भर करता है आप पर, आप किस प्रकार से अपने ससुराल में संतुलन बैठाते हो। पराया घर पराए लोगों को अपना बनाने में समय तो लगता ही है। हम लड़कियां ससुराल पहुंचते ही क्यों यह सोचने लगती हैं कि सब कुछ हमारी ही मर्जी से हो। मेरा ससुराल देख लो, कितना अच्छा है, परिवार है। 15 वर्ष बीत गए। इन 15 वर्षों में न जाने कितनी बार सालनी ने अपने ही मित्रों को उनकी ही गलतियां बताकर चुप करा दिया था। घर और नौकरी के बीच उचित तालमेल बैठाती सालनी हमेशा सोचा करती थी कि घर वाले उसे एक आदर्श बहू जरूर मानते होंगे, पर एक दिन उसकी ज़िंदगी में जो हुआ उसने अच्छे परिवार का दावा करने वाली सालनी के विश्वास के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने वर्ष बीत गए थे, सास ससुर की सेवा करते हर पल उसके मन में यही ख्याल रहता कि कहीं किसी बात की कमी न रह जाए। उसकी माँ ने विदाई के समय सीख दी थी, पढ़ी लिखी लड़कियों की यह जिम्मेदारी होती है कि ससुराल व घर में संतुलन बना रखें। यदि माँ ससुराल में लोग मायके की बुराई करे तो भी, हाँ तो भी क्यों, बुराई करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है कि कोई यदि यह कह दे कि तुम्हारे भाई बहन ऐसे या माता पिता वैसे तो हम वैसे ही हो जाएंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बेटा, फ़र्क पड़ता है माँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब तुम हमें लोगों को निगाहों से तोलती हो, ऐसा नहीं है माँ। कई बार सास ने ऐसा कुछ कहा कि वह थोड़ी देर के लिए विचलित भी हो गई, पर माँ की सीखों की वजह से उसे ससुराल में तालमेल बैठाने में कोई विशेष तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब 15 सालों बाद एक दिन माताजी ने यह कहा कि मेरे समीर के लिए बहुत से रिश्ते आ रहे थे। नीरज दुबे जी की लड़की तो बहुत सुंदर थी, अच्छा दान दहेज भी मिल रहा था। सालनी का मुंह खुला का खुला रह गया। मन किया कि कह दे कि जब अच्छी लड़की और अच्छा दान दहेज मिल रहा था तो कर क्यों नहीं ली शादी। यदि होती तो आज पछताना तो नहीं पड़ता, पर कभी जवाब नहीं दिया था, इसलिए चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। उस दिन उसे एहसास हुआ सासू माँ कभी अपनी माँ नहीं बन सकती और ना ही ससुराल अपना घर। उस दिन से उसे समीर की बात याद आई, कैसे बिलख बिलख कर रोया करती थी। ऐसे तो उसकी सासू माँ हमेशा कुछ न कुछ कहा करती थी, लेकिन जब उसकी सासू माँ लोगों के बीच हंसते हुए यह कहा, यादव जी तो कह रहे थे कि बाबा इस घर में शादी करके लायक नहीं, क्योंकि लड़की का गांव शहर से बहुत दूर है, सवारी भी नहीं मिलती। तब वह टूट कर बिखर गई और रोते रोते कहने लगी, अब तुम ही बताओ सालनी, शादी मुझसे करनी थी या मेरे गांव से। और ऐसा कहने वाले लोगों का हाल सुनो। उनके अपने घर में चारों तरफ अभाव ही अभाव था। जब सालनी ने समझाने की कोशिश की तो समीरा ने कह दिया, सालनी इतना आसान नहीं है, ऐसी तीर जैसी चुभने वाली बातों को सुनकर अनसुना कर देना, ऐसी बातें अंदर तक घायल कर जाती हैं। हाँ जरूर करती होंगी, पर एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल देने की आदत डाल लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। इतना आसान नहीं है सालनी, नहीं भूलती। ये बातें कांटे की तरह चुभती हैं, भूलना पड़ेगा वरना जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये बातें चल ही रही थी कि कुसुमा आई और बातों में रस लेते हुए बेंच के ऊपर बैठ गई। बात खत्म होने पर
समीरा को समझाने की जगह अपना दुखड़ा रोते हुए बोली, मैं समझ नहीं पाती हूँ ये ससुराल वाले कब बहुओं का दुख समझेंगे। खुद तो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके, अब हमें अपने बच्चों को पढ़ाने दें। हमारे बच्चों की परीक्षा है और सासू माँ ने घर में कीर्तन रख लिया। दुख इस बात का है पापा भी उन्हें समझाने की जगह उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहती है। तो तुम बात करो, उन्हें अपनी परेशानियां बताओ, वे मान जाएंगे। मैं क्यों बताऊं? उन्हें नहीं समझना चाहिए, पर नहीं समझ रहे हैं तो समझना तो पड़ेगा ना। मुझे पता है उनका जवाब क्या होगा। क्या? यही कि बड़ी मुश्किल से लोग माने हैं, बड़ी बरकत होती है पूजा पाठ करने से, तुम भी कर लिया करो। वे तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल आती हैं, फिर सारा कुछ हमारे सिर पड़ता है। अब लो, लग जाओ काम वालियों की तरह, 100 लोगों का खाना बनाओ, पूजा के लिए प्रसाद बनाओ, काम करें हम और नाम होगा माता जी का। लगता है तुम्हारे पति भी मेरे पति की तरह कुछ नहीं कहते, समीरा ने कहा। कुसुमा ने गहरी सांस ली और बोली, पुरानी औरतों के पास न जाने कैसा जादू होता था कि पति और पुत्र दोनों को बस में करना आता था। मजाल है कि कभी पिता जी या अभय कुछ बोल दें या उनकी बात काट दें। जादू तो आता है, मैंने देखा है। दरअसल पहले स्त्रियां किसी के सामने कुछ नहीं कहती थी। मेरी माँ भी कभी कोई बात किसी के सामने नहीं कहती। एक हम हैं जो कहना होता है जहाँ कहना हो, जिससे कहना होता है, बिना सोचे समझे सबके सामने कह देती हैं। यही ठीक है, शालिनी ने कहा। ठीक नहीं है शालिनी, जो बोलना है, जिससे बोलना है, मेरी सास की तरह उससे ही चुपचाप बोलना चाहिए ताकि कोई और ना सुने और आप अच्छी की अच्छी बनी रहें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, शालिनी ने समझाया। तो क्या करना चाहिए? करना क्या है? ससुराल में माता पिता हमारी बातें शायद ना सुने, पर जब यही बात उनके बच्चे उन्हें समझाएं तो शायद असर होगा और उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश करके अपने देवर, ननद या पति से बात करो। बड़ी रहस्य भरी मुस्कान के साथ कुसुमा ने कहा, शालिनी, तुम्हें क्या लगता है कि हमने यह प्रयास नहीं किया होगा? फिर क्या? हर बार जवाब मिला कि मेरी माँ बहुत सीधी है, ना समझ है, भूली है, वे ऐसा कर ही नहीं सकती। आप बड़ी किस्मत वाली हैं जो आपको ऐसा परिवार और ऐसे सास ससुर मिले हैं। उनकी बातें सुन सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मेरी सासू माँ कहाँ कुछ गलती करती। दरअसल कभी उनकी नासमझी, कभी उनका सीधापन, कभी उनका भोलापन, कभी उनकी उम्र गलतियाँ करती हैं। माँ कहाँ कुछ करती हैं या कहती हैं, इस बात को भी 2-4 साल हो गए। आज शालिनी की सास के द्वारा कहे गए वाक्य ने शालिनी को समीरा व कुसुमा के दर्द को नए तरीके से सोचने के लिए विवश कर दिया। आज उसे समीरा की बात की सार्थकता नजर आ रही है। उसने सत्य ही कहा था कि जाके पैर न फटे बिमाई, तेका जाने पीर पराई। दोस्तों, बात सही है। ये बात सही है कि जिसे जब तक खुद तकलीफ नहीं होती है उस बात से, तब तक वो दूसरों की तकलीफ कभी भी नहीं समझेगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कहानी को, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलती